आज हम कुछ खास डिफेंस रिपोर्ट्स पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि भारत और रूस के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कोई बातचीत चल रही है शायद। बिल्कुल, खबरें तो यही कह रही हैं। और खबरों में ये भी है कि रूस ने न सिर्फ ये सिस्टम ऑफर किया है बल्कि जॉइंट प्रोडक्शन मतलब मिलकर बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। हाँ, ये जॉइंट प्रोडक्शन वाली बात काफी दिलचस्प है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये S-500 आखिर है क्या चीज और भारत के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये कोई मामूली रक्षा सौदा नहीं है। S-500 अगर भारत लेता है तो ये देश की जो एयर डिफेंस क्षमताएं हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ा मतलब जबरदस्त उछाल ला सकता है। खास तौर पर उन खतरों के लिए जहां हमारे मौजूदा सिस्टम, यहां तक कि S-400 भी शायद पूरी तरह कारगर ना हो। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब साफ है कि ये कोई आम सिस्टम तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे S-400 है, वो फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, सामान्य मिसाइलों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, वो अपनी जगह बहुत सक्षम है। तो S-500 फिर? ये खास तौर पर अगली पीढ़ी के खतरों के लिए है, जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स या फिर ICBMs। एग्जैक्टली, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें। और सबसे एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स, ये इसका मेन फोकस है। और इसकी रेंज? वो भी ज्यादा है क्या? हाँ, रेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, करीब 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर? हाँ, जबकि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है और अमेरिकी पैट्रियट की तो करीब 300 किलोमीटर ही है। ओ, तो ये तो बहुत बड़ा जंप है। 600 किलोमीटर मतलब पड़ोस में बहुत अंदर तक सुरक्षा। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, रूस इसे क्या कहता है? स्टेल्थ तकनीक के खिलाफ किलर मशीन। किलर मशीन? हाँ, स्रोत तो ये भी कहते हैं कि अगर ये अमेरिकी F-22 या F-35 जो टॉप लेवल के स्टेल्थ विमान है, उनके खिलाफ 50-60% भी असरदार है। तो चीन की जो अभी की स्टेल्थ तकनीक है, जो शायद उतनी एडवांस्ड नहीं है, उसके खिलाफ तो ये लगभग 100% कारगर हो सकता है। अच्छा, ये तो चीन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई भारत के लिए। बिल्कुल, गेम चेंजर हो सकता है। तो सिर्फ रेंज नहीं बल्कि दुश्मन के सबसे छुपे हुए विमानों को भी मार गिराने की क्षमता। सही कहा। और इसका रडार सिस्टम, वो भी S-400 से ज्यादा एडवांस्ड बताया जा रहा है। मतलब एक साथ ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक करना, वो भी ज्यादा दूरी से। और ये भी सुनने में आया है कि ये हर टारगेट के लिए S-400 की तुलना में कम मिसाइलें इस्तेमाल करता है, तो ज्यादा एफिशिएंट भी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना शानदार सिस्टम है तो रिपोर्ट्स ये क्यों कह रही है कि भारत शायद इसे ज्यादा संख्या में नहीं खरीदेगा, मतलब बस कुछ खास जगहों के लिए ही? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। और इसके पीछे मोटे तौर पर दो कारण समझ आते हैं, जैसा रिपोर्ट से इशारा कर रही हैं। क्या है वो? पहला और सबसे बड़ा है कीमत। ये सिस्टम बेतहाशा महंगा है। कितना महंगा, कोई अंदाजा? अंदाजा लगाइए, एक S-500 सिस्टम की कीमत करीब करीब $1 बिलियन या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है। $1 बिलियन एक सिस्टम के लिए? हाँ, तुलना करें तो इतने में करीब 10 F-35 जैसे फाइटर जेट आ सकते हैं। बाप रे, ये तो वाकई बहुत ज्यादा है, शायद पूरे S-400 सौदे का एक बड़ा हिस्सा। बिल्कुल। और दूसरा कारण है इसको चलाने का खर्चा, ऑपरेशनल कॉस्ट। अच्छा, खरीदने के बाद भी? हाँ, जैसे S-400 को ही देख लीजिए, उसकी मिसाइलें सीलबंद कनस्तरों में आती हैं। फायर किया तो पूरा कनस्तर बदलना पड़ता है और वो रूस से ही आता है। तो ये लाना ले जाना, रख रखाव, ये सब बहुत खर्चीला है। S-500 के साथ भी ऐसी ही या शायद इससे भी ज्यादा लागत जुड़ेगी। तो मतलब भारत यहाँ एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्षमता बनाम खर्च। बिल्कुल, लगता तो यही है। और शायद इसीलिए भारत अपने स्वदेशी विकल्पों पर भी जोर दे रहा है। हाँ, प्रोजेक्ट कुशा की बात चल रही है। सही कहा, प्रोजेक्ट कुशा पर काम तेजी से चल रहा है। लक्ष्य है कि अगले साल के अंत तक S-400 लेवल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाए। तो वो एक तरह से सस्ता और आत्मनिर्भर विकल्प होगा, ज्यादा जगहों पर लगाने के लिए। हाँ, बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए ज्यादा व्यावहारिक। तो रणनीति शायद ये बन रही है कि S-500 लो, लेकिन कम संख्या में, सिर्फ उन खास बहुत एडवांस खतरों के लिए जिनका मुकाबला शायद हमारा स्वदेशी सिस्टम ना कर पाए, जैसे ICBMs या बहुत ही एडवांस स्टेल्थ जेट्स। और बाकी सुरक्षा का जिम्मा प्रोजेक्ट कुशा और दूसरे सिस्टम्स पर। एग्जैक्टली। S-500 सबसे ऊपर की सबसे मजबूत ढाल का काम करेगा। तो अगर हम इसे समेटें तो S-500 एक बहुत ही असाधारण क्षमता वाला सिस्टम है, भारत की रक्षा में एक नई बहुत मजबूत परत जोड़ सकता है।
खासकर आईसीबीएम्स और भविष्य के स्टेल्थ खतरों के खिलाफ। हाँ, इस पे कोई शक नहीं। लेकिन इसकी भारी कीमत और चलाने का खर्चा, इसको देखते हुए लगता है कि भारत इसे बहुत सोच समझकर कम संख्या में ही लेगा और साथ ही प्रोजेक्ट कुशा जैसे स्वदेशी विकल्पों पर फोकस रखेगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि S-500 जैसी अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणाली को अपनाना, चाहे कम संख्या में ही सही, ये न सिर्फ भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करेगा, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर इसका क्या असर होगा? और क्या इससे हथियारों की कोई नई दौड़ शुरू हो सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल सही कहा, ये सोचने वाली बात है।